अवध से जनकपुर तक की यात्रा भगवान राम की। बाबा विश्वामित्र राम जी को मांग करके लाए, अपना यज्ञ पूर्ण करवाया और उसी समय जनकपुर से पत्रिका प्राप्त हुई कि बाबा धनुष यज्ञ में पधारिए। विश्वामित्र बाबा ने कहा, राम वैसे तो मैं अपना यज्ञ पूरा करने के लिए तुमको लाया था, सो नियम तो ये था कि मेरा यज्ञ पूरा हुआ तुम्हें अयोध्या पहुंचाऊं, लेकिन मेरी इच्छा है राघव, जैसे मेरा ये हवन यज्ञ पूर्ण किया है ना, इसी प्रकार चल करके जनक जी का धनुष यज्ञ भी पूरा करिए। जनक जी का धनुष यज्ञ। और राम सुनो, यहाँ तो छोटे छोटे आए थे, सुबाहु मारीच आए थे, छोटे मोटे राक्षस आए थे, छोटा सा हवन यज्ञ था, लेकिन जनक जी का धनुष यज्ञ तो बहुत बड़ा हो रहा, और वहां छोटे मोटे नहीं, वहां तो रावण बाणासुर जैसे आ रहे हैं। इसलिए चलो जनकपुर की भी उस धनुष यज्ञ का दर्शन करने। मेरे राम ने गुरु की आज्ञा पाई है और ठाकुर जी भैया लक्ष्मण के साथ में आज जनकपुर की यात्रा पर निकले महाराज। ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हुए गंगा जी में स्नान करके और फिर गंगा अवतरण की कथा को श्रवण करते हुए जनकपुर में प्रवेश किया। और जब जनकपुर में प्रवेश किया, जनक जी ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। भगवान राम आज महलों में ठहराए गए बाबा के साथ में, और मेरे राम जी ने गुरुदेव से एक निवेदन किया, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो ना, तो ये मेरा छोटा भैया लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है, नगर देखना चाहता है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाई तुरंत ले आवो। आप आदेश करिए तो नगर का दर्शन करा के तुरंत ले आऊं। देखिए राम जी कितने मर्यादा का पालन कर रहे महाराज। हाँ, राम जी को भी नगर देखने जाना है, ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी को ही जाना है, लेकिन खुद नहीं कह रहे कि गुरु जी मुझे देखने जाना है। विश्वामित्र बाबा समझ गए, कहा लक्ष्मण को दिखाने जाना है कि तुमको भी देखने जाना है। बोले बाबा वो क्या है ना, लक्ष्मण अकेला जाएगा तो ज्यादा टाइम लगा देगा, न जाने कहाँ कहाँ घूमने निकल जाए, सो मैं साथ में रहूंगा ना तो तुरंत दिखा के तुरंत लेके वापस आ जाऊंगा। अकेले जाए तो न जाने कहाँ कहाँ घूमने जाएगा। बाबा समझ गए कि राम जी के भी मन में इच्छा है थोड़े जनकपुर का दर्शन करने के लिए, सो आज्ञा दे दी जाओ। और मेरे राम जी लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर की गलियों में जब निकले, चारों ओर यही हल्ला हो गया, अरे ये वही राजकुमार है जिन्होंने ताड़का को मार दिया, ये वही है जिन्होंने सुबाहु और मारीच को मारा है, ये वही है जिनके चरण के ही जादू से वो पत्थर बनी ऋषि पत्नी अहिल्या प्रकट हो गई थी। पूरा नगर दौड़ा राम जी के दर्शन के लिए, और पूरा नगर जो जहां था, जो काम कर रहा था, जिसने भी सुना राम जी आए हैं, राम जी आए हैं। वैसे तो ये ज्ञानियों का नगर है, यहाँ कोई कितना भी रूपवान होगा अपने लिए, कोई कितना भी धनवान होगा अपने लिए, कोई कितना भी बलवान हो, किसी को मतलब नहीं पड़ता। क्यों? सभी ज्ञानी है जनकपुर की नगरी में। लेकिन धन्य है मेरे राघव, आज जब मेरे राम जी जनकपुर की गलियों में निकले, सारा नगर दौड़ा। ढाए काम धाम सब त्यागी, ढाए काम धाम सब त्यागी, मनहु रंग मनि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी।
जनकपुरवासी दौड़े महाराज, धाये काम धाम सब त्यागी। क्या क्या छोड़ दिया? बोले राम जी के लिए काम धंधा त्याग दिया, काम त्याग दिया और धाम त्याग दिया, यानी घर छोड़ दिया और घर के काम छोड़ दिए। देखिए, हम सोचते हैं कि दुनिया भी मिल जाए और भगवान भी मिल जाए, सोचते हैं ना कि दुनिया भी ना छूटे और भगवान भी मिल जाए। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा ये सिद्धांत है क्या, संसार में दोनों है, ईश्वर भी है और माया भी है। लेकिन अगर माया को चुनेंगे तो ईश्वर छूट जाएगा और ईश्वर को चुनेंगे तो माया छूट जाएगी महाराज। ईश्वर को चुनेंगे तो माया छूट जाएगी। अच्छा बताओ, 3 घंटे के लिए आप लोगों ने भगवान को चुन लिया, कथा को चुन लिया कि भाई 9 दिन की राम कथा आई है, सो हमें चाहे कुछ भी हो जाए कथा सुनने जाना है। हाँ, जैसे हमारे प्रधान जी आ रहे हैं वस्तुपार से, उस दिन कह रहे थे महाराज व्यस्तता बहुत है, लेकिन फिर हम कहते हैं नहीं नहीं 9 दिन की कथा है, सो 3 घंटे पूरे जाके सुनेंगे, काम तो रोज रोज होते रहेंगे महाराज। ये होती है भक्ति, ये होता है भाव। तो हाथ में हमारे है वस्तुपार से, वैसे बहुत सारे भक्त लोग आ रहे, क्षमा करिएगा, सभी को मैं साधुवाद देती हूँ कि आप लोग अपना समय निकाल कर अपना काम छोड़ रहे, धाम छोड़ रहे। जैसे वो जनकपुरवासी राम जी के लिए दौड़े ना, वैसे आप लोग भी अपना काम और धाम दोनों छोड़ रहे और 3 घंटे आकर के पूरा पूरा समय कथा में दे रहे महाराज। जम के बजा दो ताली, इतने धीरे धीरे बजाते हैं। दुनिया में माया और ईश्वर दोनों है, चुनना हमारे हाथ में है। हम क्या चुनते हैं? हम दुनिया चुनते हैं कि भगवान की कथा चुनते, ठाकुर को चुनते महाराज। और अगर आपने दुनिया का चुनाव कर लिया कि आज तो सीरियल का महा एपिसोड आने वाला है, आज नहीं जाऊंगी कथा में, तो जो सीरियल में लपट गए, जो फिल्म देखने बैठ गए, फिर उन्हें ये कथा मिलने वाली नहीं है, ये रस मिलने वाला नहीं महाराज। लेकिन आप लोगों ने काम को छोड़ा और धाम को छोड़ा, तो बदले में मेरे ठाकुर की कथा आप सभी को प्राप्त हो गई। धाये काम धाम सब त्यागी, काम को छोड़ दिया, धाम को छोड़ दिया, क्यों? राम जी का दर्शन करने के लिए दौड़े सारे जनकपुरवासी और महाराज सबने राम जी का दर्शन किया। जनकपुर की माताएं अपने अपने छतों पे चढ़ गई और सब छतों पर से राम जी का दर्शन करने लगी, बड़ी हर्षित हो गई, पुष्प की वर्षा करने लगी। राम जी ने ऊपर देखा और पूछा क्यों पुष्प बरसा रही हो? सखियों ने कहा महाराज हम जानते हैं इन जनकपुर की गलियों में आप किनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिनको ढूंढ रहे वो यहाँ नहीं मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? तो सखियों ने मानो पुष्प वाटिका का निमंत्रण दे दिया, महाराज ये 2-4 फूल ना अपनी जेब में रख लो, जिस बगिया के ये फूल है कल सुबह उसी बगिया में पहुंच जाना, हमारी किशोरी जी का दर्शन हो जाएगा। बहुत आनंद भगवान ने लुटाया, जनकपुर वासियों को दर्शन दिया। शाम को गुरुदेव की सेवा की, विश्राम किया और दूसरे दिन जब सुबह हुई तो गुरुदेव ने राम और लक्ष्मण को कहा जाओ और मुझे पूजन करना है, कुछ पुष्प लेकर के आओ। तो गुरु की आज्ञा पा करके आज पुष्प लेने के लिए दोनों भैया चले महाराज। लेन प्रसून चले दो भाई, दोनों भैया चले और आज जब गए वाटिका में प्रवेश किया और पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे, उसी समय घटना घटी। कौन सी घटना? जिस समय भगवान को गुरुदेव ने पुष्प लेने भेजा ना, उसी समय सीता जी की माता जी ने कहा बेटी
स्वयंवर होने वाला है, उसके पहले जाओ गौरी माता का पूजन करो, क्योंकि कुल की परंपरा है। और गौरी माता का पूजन करके मनवांछित वर प्राप्त के लिए माता से विनती करो। और आज चले महाराज, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसी समय बाबा जी कहते हैं, माता जी ने कहा है किशोरी जी को जाइए और माता गौरी का पूजन करके आइए। और जिस समय भगवान पुष्प लेने आए, उसी समय माता जानकी का प्रवेश बगिया में हो रहा। और उसी बगिया में न केवल प्रवेश हो रहा, राम कथा में भी प्रथम बार श्री जानकी जी किशोरी जी का आज प्रादुर्भाव हो रहा है, माता का आगमन हो रहा। गौरी पूजन को आई, आई रे सखी आई जनक की लली। गौरी पूजन को आई आई रे सखी आई जनक की लली। माता जानकी का आगमन हो रहा, सभी तालियां बजाते हुए स्वागत करें। गौरी पूजन को आई, आई रे सखी आई जनक की लली। गौरी पूजन को आई आई रे सखी आई जनक की लली। गौरा पूजन को आई, आई रे सखी आई जनक की लली। गौरा पूजन को आई आई रे सखी आई जनक की। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। बोले जानकी मात की। हरि बोल। श्री हरि। यही अवसर सीता तह आई, यही अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन यही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। गौरा पूजन को आई, आई जनक की लली। गौरा पूजन को आई, आई रे सखी आई जनक की लली। आई जनक की लली। आई जनक की लली। आई जनक की लली। बोल जानकी मैया की जय हो। माता जानकी का प्रवेश अष्ट सखियों के साथ में गौरा पूजन के लिए गौरी माता के मंदिर में गई। और इधर जब जानकी जी पूजन करने गई ना, उसी समय एक सखी बाग घूमने चली गई। और बगिया में घूमते घूमते उस सखी की दृष्टि आज ठाकुर जी पे पड़ गई। ज्यों राम जी को देखा, इतना सुंदर स्वरूप सावरे सलोने दो राजकुमार को देख करके ऐसी मंत्र मुग्ध भई कि सुध बुध खो गई महाराज।
दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास आई, कहा जानकी जू ये गौरी माँ का पूजन बाद में करना, पहले चलो उनका दर्शन कर लो। सीता जी ने कहा किनका दर्शन कर ले? बोले ये छोड़ो पूजा। फिर 2 राजकुमार आए हैं, ऐसे आए हैं कि आज तक देखा ही नहीं होगा, चल करके उनका दर्शन करो। और आज जानकी जी को लेकर के, सारी सखियों को लेकर के वो सखी चली महाराज। और यहाँ जैसे ही जानकी जी आई तो इधर उधर भगवान को ढूंढ रही थी। इतने में राम जी ने जानकी जी को देख लिया और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये देखो कौन आ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कौन आ रही है? तो राम जी ने कहा लक्ष्मण तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। ये वही जनक की बेटी है, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण। ये वही जनक जी की बेटी है जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा। लक्ष्मण जी ने देखा अरे आज भैया को हो क्या गया, क्यों कभी किसी की ओर नहीं देखते पर आज ये हमको दिखा रहे। देखो लक्ष्मण यही जनक की बेटी है जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा। लक्ष्मण जी समझ गए आज पहली बार भाभी श्री आ रही भैया जी का दर्शन करने, क्योंकि जब से धरती पे अभी तो पहली बार ही आ रही ना दर्शन करने। तो लक्ष्मण जी ने सोचा अब देखो भैया ऐसे ही दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लक्ष्मण जी ने राम जी का हाथ पकड़ा और खींच के ले गए लताओं के पीछे। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा चुपचाप खड़े रहिए। और तुरंत ही जितनी कलियां थी ना सब तोड़ ली लक्ष्मण जी ने और राम जी के मुकुट में सजाने लगे। राम जी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले एकदम चुपचाप खड़े रहिए। दूर एक मोर नाच रहा था, दौड़े दौड़े गए, मोर पंख लाके मुकुट में पहरा दिया। आज पूरे कन्हैया बन गए राम जी। और अब कहा अब ठीक है महाराज, पुष्प सजा दिए, मोर पंख लगा दिए, अब सुंदर लग रहे, अब जाइए सामने। और बाबा कहते हैं लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर दो भाई। भगवान जब लता के भवन से बाहर निकले, आज माता जानकी की दृष्टि राम जी पर पड़ी और राम जी की दृष्टि जानकी जी पर पड़ी। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जानकी जी ने राम जी को देखा, राम जी ने जानकी जी को देखा। अद्भुत क्षण माता जानकी ने जब देखा तो देखती ही रह गई महाराज। नेत्र बंद कर लिया, भगवान की छवि को हृदय में धारण करने लगी, कहीं भूल ना जाए। एक सखी ने नेत्र बंद किए जानकी जी को देखा तो फिर चुटकी ले लिया। अरे सखी कहाँ नेत्र बंद करके गौरा का ध्यान कर रही हो? पहले इनको देखो जो सामने खड़े हैं। जानकी जी ने जब मन में विचार किया कि ठाकुर जी तो इतने कोमल हैं और धनुष इतना कठोर है, पिताजी का प्रण है जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरा वर होगा, तो ये तो मुश्किल लगता है कि ये तोड़ पाए। क्यों? बोले ठंडी का महीना है, सुबह का समय है और पुष्प तोड़ते हुए जिनके माथे पे पसीना आ रहा है वो वाला धनुष क्या तोड़ेंगे। घबरा गई जानकी जी और तुरंत गौरी मंदिर की ओर गई। क्यों? अब माता गौरी ही सहायता करेंगी। सो माता गौरी की शरण में आकर के हाथ जोड़ लिया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख छंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माथा,
जगत जननी कामिनी स्तुति गाता जगत जननी कामिनी स्तुति गाता कामिनी स्तुति गाता कामिनी स्तुति गाता। माता किशोरी जी ने हाथ जोड़ लिए और गौरी माता से निवेदन करने लगी, हे माता अब आप ही मुझे वर दीजिए। और माता से जब विनती करी है, स्तुति गाई है, तो आज यहाँ पर अचरज हो गया। क्या हो गया? गौरी माता की जो मूर्ति थी ना, आज मुस्कुराने लगी। खसी माल मूर्ति मुस्काई, जो हार माता गौरी के गले में पूजा करते समय पहनाया था जानकी जी ने, आज वो हार जानकी जी के ऊपर गिरा और गौरी माता की मूर्ति मुस्कुराने लगी। महाराज, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराई और आज मूर्ति ने मुस्कुराकर जानकी जी को वर दिया। देखो, जो लोग कहते हैं ना कि हम तो मूर्ति मानते नहीं, पत्थर ही तो है, इसमें कहाँ भगवान है। ध्यान रखना, जो सगुण साकार भगवान को मानते हैं ना, उनके लिए तो कड़कड़ में भगवान है। जिनके पास भाव है उनको तो कहीं भी भगवान का दर्शन हो जाता है, लेकिन जिनके पास भाव नहीं है ना, वो मंदिर में भी जाए तो मूर्ति में भी उन्हें पत्थर नजर आता है, भगवान नहीं नजर आते। जो लोग मूर्ति को नहीं मान, महाराज हम नहीं मानते, वो पत्थर ही तो है। लेकिन संत लोग कहते हैं, मूर्ति माने बिन सगुन को जाने बिन, जितने किए हैं जप जाप मूर्ति माने बिन, सगुन को जाने बिन, जितने किए सब यतन सारे निरर्थक हैं, जतन सारे निरर्थक है। मूर्ति माने बिन, सगुन को जाने बिन, जितने किए हैं जितने किए हैं जितने महाराज, मैया गौरी की मूर्ति मुस्कुराई और आज माता ने वरदान दे दिया। मूर्ति मुस्कुराई क्योंकि अत्यधिक प्रेम से पूजा की थी, अत्यधिक प्रेम था, भाव था। और जब भाव से आप पूजा करेंगे ना, तो दुनिया में कहीं भी निकलेंगे, मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संसार के हर कण कण में, हर वस्तु में ही आपको ठाकुर का दर्शन होने लगेगा। सिया राम में सब जग जानी। मंदिर जाने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी जब भक्ति पराकाष्ठा में पहुंच जाएगी। हम कहते महाराज भगवान हमें देख के नहीं मुस्कुराते। अरे हमें देख के तो पड़ोसी नहीं मुस्कुराता, तो भगवान क्या मुस्कुराएंगे? हाँ, पड़ोसी कभी खुश नहीं हुआ देख के। वैसे पड़ोसी तो किसी के खुश नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान आज प्रसन्न हो जाते हैं जब भक्त के अंदर भाव होता है। माता जानकी ने पूजन किया ना, गौरी माता की मूर्ति मुस्कुराई, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, और माता गौरी ने जानकी जी को वर दे दिया। मन जाहि राचेउ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान से हो स्नेह जात रावरो। मन जाहि राचेउ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान
कह दिया, जानकी मन जाहि राचेऊ, मन में जो बसा है। कौन? वही वर मिलेगा जो आपके मन को अच्छा लगा। जानकी जी ने कहा, मैया वहां तो दो थे। कौन? एक सावरा था, एक गोरा था, दोनों में से कौन मिलेगा? तो माता ने वो भी स्पष्ट कर दिया, मन जाहि राचेऊ, मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। वो जो सावरा वाला था ना, हे जानकी वही तुम्हारा वर होगा। आशीष सुनकर माँ गदगद हुई और प्रसन्न होकर के भवन को गई है। महाराज यहाँ पुष्प लेकर जब राम जी लौटे ना, तो गुरुदेव को पुष्प दिया, गुरुदेव ने पूजन किया है। और फिर मेरे राम जी की सरलता देखिए, जानकी जी को देखकर आए हैं तो ये बात भी गुरु जी को बता दिया है। कितने सरल है राम जी, कैसा उनका निश्चल स्वभाव है। और जब गुरु जी को सारी बात बताई ना, बाबा जी कहते, सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही। गुरुदेव ने पूजन किया और पूजन करने के बाद जब भगवान ने प्रणाम किया तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दे दिया? सफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भाए, सुखारे, राम लखन सुनि भाए, सुखारे, राम लखन सुनि भाए, सुखारे, राम लखन सुनि भाए, सुखारे। गुरुदेव ने आशीष दे दिया राम और लक्ष्मण जी को। क्या? सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। तुम्हारा मनोरथ सफल हो, गुरु जी ने कहा। लेकिन राम लखन सुनी भय, सुखारे। राम और लक्ष्मण दोनों प्रसन्न हो गए। तो किसी ने कहा कि भाई राम जी सीता जी को देख के आए थे तो राम जी को खुश होना चाहिए, पर साथ में लक्ष्मण जी क्यों खुश हो रहे हैं? राम लखन सुनी भय सुखारे। सुखारे। लक्ष्मण जी क्यों खुश हो रहे? क्यों? राम जी ने तो सीता जी को देखा था तो राम जी खुश हो गए, चलो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी क्यों हो गए? कहिए क्यों हो गए? लक्ष्मण जी इसलिए खुश हो गए कि अब भैया की शादी होगी, और जब भैया की शादी होगी तो भाभी जी आएंगी, और जब भाभी जी आएंगी तो हम प्यारे देवर जी बन जाएंगे। छोटे भैया है ना तो हम देवर जी बनेंगे। इसलिए लक्ष्मण जी भी राम लखन सुनी भय सुखारे। अथवा तो कई संत कहते हैं कि महाराज जैसे राम जी ने सीता जी को देखा था ना, तो सीता जी की छोटी बहन है उर्मिला जी, तो उन अष्ट सखियों में सीता जी के साथ उर्मिला जी भी वाटिका में आई थी। तो जैसे राम जी ने सीता जी को देखा सो लक्ष्मण जी उर्मिला जी को देख के आए थे। इसलिए राम लखन सुनी भय सुखारे। सुखारे। दोनों भैया प्रसन्न हुए। और दूसरा दिन आज हुआ। आज सुबह का सूरज जानकी जी का भाग्य लेकर उदित हुआ। पूरे जनकपुर में आज मेला लग रहा है। क्यों? आज सीता जी का स्वयंवर है। और जब सीता जी का स्वयंवर आयोजित हुआ, दूर दूर से राजा महाराजा सब पधारे महाराज धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए। बाबा जी कहते हैं दूर दूर से राजा महाराजा एकत्रित हुए, धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ, सारे प्रजापुरवासी एकत्रित होने लगे। आज न जाने विधाता किसको बड़ाई देंगे, आज न जाने किसके भाग्य चमकेंगे।
और जानकी जी का वर चुरा जाएगा। सबके मन में एक ही भाव है, क्या राम जी ही धनुष उठा ले और सीता जी को पति के रूप में राम जी ही मिल जाए। एक ही मनोरथ प्रजापुरवासियों के मन में है। जब से राम जी को देखा है, सब यही मन में अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि धनुष तो राम जी से ही टूटे महाराज। और जब धनुष यज्ञ का मेला लगा, बाबा जी कहते हैं सब अपने यथास्थान पर रंग भूमि में पधारे। यथास्थान सब विराजमान हुए, महाराज जनक विराजमान है और उसी समय गुरुदेव के साथ में मेरे भगवान भैया लक्ष्मण को लेकर के पधारे। और जब पधारे, संतों ने कहा जिनकी रही भावना जैसे, जिनकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तीन कैसे, प्रभु मूरत देखी तीन कैसे, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी दिन कैसे, प्रभु मूरत देखी तीन कैसे देखी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जैसे ही मेरे भगवान पधारे, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह। तैसी जिसके मन में जैसा भाव था महाराज, उस प्रकार से उसको दर्शन हुआ। जिन्होंने पिता के रूप में देखा उन्हें पिता के रूप में, जिन्होंने भगवान के रूप में उन्हें भगवान के रूप में, जो पुत्र के रूप में दर्शन किए उन्हें पुत्र के रूप में, और जिन्होंने शत्रु के रूप में दर्शन किया उन्हें शत्रु के रूप में दर्शन हो गया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। भगवान आकर के विराजमान हो गए। इसके बाद में श्री जानकी जी रंग भूमि जब सिय पग धारी, देख रूप मोहे नर नारी। भगवती लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी का जब आज पदार्पण हुआ है, सारे नर नारी मोहित हो गए देखकर। जानकी जी भी यथा स्थान पर आज पधारी है, विराजमान हुई। इसके बाद जनक जी का आदेश पाकर बंदी जन आए और बंदी जन ने सारे सभासदों को आवाज लगाई, दोनों भुजा उठाई है और बंदी जनों ने आज भरी सभा में ऐलान कर दिया, हे देश देश के राजा महाराजा, आप सभी यहाँ जिस लिए पधारे हैं सुनिए। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाहि हम, भुजा उठाए जनक राज जी का कठिन प्रण। सुनो सुनो सबको, जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीता पति हो। हे राजा महाराजा सुनिए, आज जो भी इस भरी सभा में शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, आज
जानकी जी उसी का वरण करेंगी। हमारे महाराज का ये प्रण है, जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे जानकी जी उसे वरण कर लेंगे। बंदी जनों की बात सुनी, राजा महाराजा आपस में अकुलाने लगे, हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। सब राजा खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा एक साथ तोड़ेंगे क्या, बैठ जाइए सब लोग, एक एक करके आइए। सबसे पहला नंबर का राजा बोले आप आइए पहले। एक राजा खड़ा हुआ महाराज, और जैसे ही खड़ा हुआ पटका बांध करके, और वो तमतमाते हुए हम उठा लेंगे धनुष को, और जैसे ही चला, चलने से पहले हाथ जोड़ा, इष्ट देव को प्रणाम किया। हे प्रभु, आज मैं जा रहा हूँ शिव धनुष तोड़ने, ऐसी कृपा करिएगा ये धनुष मुझसे ही टूट जाए। जैसे ही इस राजा ने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया ना, तो बाकी के जितने राजा बैठे थे उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया। हे प्रभु, कुछ भी हो जाए पर शिव धनुष इस राजा से नहीं टूटना चाहिए। अब बताइए, 10,000 राजा बैठे थे पूरी सभा में, कितने बैठे थे? 10,000। अब एक राजा कहता है मुझसे टूट जाए, और 9,999 कह रहे इससे ना टूटे, तो एक की विनती स्वीकार होगी कि जो 9,999 कह रहे वो स्वीकार होगा? हाँ या ना? किसका स्वीकार होगा? भाई बहुमत की सरकार होती है। बाबा जी ने कहा चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। इष्ट देव को प्रणाम करके चले महाराज। वो पटका बांधते, हाथ झटकारते, मुकुट सीधा करते। जैसे ही धनुष को पकड़ के उठाना चाहा, ना हिल रहा ना डुल रहा धनुष। राजा हिल रहे, इधर से उठाए इधर से उठाए, कभी बैठ के उठाए कभी लेट के उठाए, न इस कोने से उठे ना उस कोने से उठे, ना बीच से उठे। और अंत में जब उठा नहीं तो सिर लटका के वापस आ रहा है। बाकी राजा प्रसन्न, ओहो इससे नहीं टूटा, हम तोड़ेंगे। जैसे ही ये वापस आया और दूसरा वाला उठ करके चला ना, तो जो वापस आ रहा था वो कहा जाओ जाओ, जाने पे ही पता चलेगा, जाओ पहले छुओ तब पता चलेगा। महाराज एक के बाद एक सब राजा गए, अपना अपना बल आजमाया, पर किसी से भी धनुष नहीं उठा। गोस्वामी जी कहते हैं तिल भर भूमि न सकई छोड़ाई, तिल भर भी कोई उस धनुष को हिला नहीं पाया। और जब तिल भर भी धनुष ना हिला, तो सारे राजाओं ने मिलकर के एक मीटिंग बैठा दिया। सबने कहा देखो हम लोग अकेले अकेले जाते हैं ना तो टूटता नहीं है, तो क्या करें? बोले हम सारे लोग मिलकर के एक साथ उठाएंगे, और एक साथ जब उठाएंगे ना तो फिर धनुष उठ जाएगा। एक ने कहा भैया मान लो अगर धनुष टूट गया, उठ गया, तो हम इतने सारे लोग हैं 10,000, तो विवाह किससे होगा? सबने कहा देखो हम सब मिलके धनुष को उठाएंगे, और अगर धनुष उठ गया, टूट गया, तो हम लोग आपस में युद्ध करेंगे। युद्ध करने के बाद अंतिम में जो बचेगा वो जानकी से ब्याह रचा लेगा। जम के बजाओ ताली। अंतिम में जो बचेगा वो विवाह कर लेगा। अब महाराज निर्णय हो गया, राजाओं ने कहा ठीक है चलो एक साथ मिलके उठाते हैं। और 10,000 राजा एक साथ पहुंच गए धनुष उठाने। कितने राजा पहुंच गए? 10,000 राजा। और सबने जाकर के धनुष को पकड़ा। कई बार लोग कहते महाराज जब 10,000 राजा धनुष को पकड़े होंगे तो 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ हो गए, तो धनुष कितना बड़ा रहा होगा। तो ऐसा संत लोग बताते ना कि जितने बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
जो भी माताएं आ रही हैं, आप लोग थोड़ा सा, जो भाई लोग वहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा स्थान आप लोग दे दीजिए ताकि वो उधर ही से जाके पीछे स्थान प्राप्त करते रहें, क्योंकि सामने से जा रहे हैं तो फिर सभी लोग जैसे जैसे घूम रहे वैसे वैसे देख रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा आप लोग स्थान दे दीजिए, भाई लोग आप लोग थोड़े पीछे हो जाएं ताकि वो लोग अपना स्थान लेते रहें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पावन पवन नाम सीताराम सीताराम, पावन पवन नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा कहाँ गई? कहाँ गई? आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? सुन रहे हैं तो जरा बताइए जम के। क्या बात है, 10,000 राजा लग गए धनुष उठाने महाराज। धनुष बढ़ता जा रहा, क्यों? धनुष ने सोचा कि महाराज जितने पकड़ रहे ना, सबको एक बार मौका दे दिया जाए, नहीं तो एक भी रह जाएंगे तो कहेंगे हम नहीं लगे इसलिए नहीं टूटा। इसलिए जितने भी पकड़ते जा रहे धनुष उतना ही बढ़ता जा रहा। और बाबा कहते हैं 10,000 राजाओं ने धनुष को पकड़ा और उठाना शुरू किया। भूप सहस 10 एक ही 12, 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 लगे उठावन करही नटारा, लगे उठावन करही नटारा, लगे उठावन करही नटारा, लगे उठावन करही नटारा, डरही न समझो सरासर कैसे, डरही न समझो सरासर कैसे, कामी बचन सती मन जैसे कामी बचन सती मन जैसे कामी बचन सती मन जैसे। भूप सहस 10 एक ही 12, क्या किया? लगे उठावन टरही ना। एक साथ 10,000 राजा उठाने लगे धनुष को, लेकिन बाबा कहते हैं टरही न टारा, थोड़ा सा भी धनुष हिला न डुला महाराज। तो किसी ने कहा भैया जब 10,000 उठा रहे तब क्यों नहीं उठ रहा? बोले देखो बात ये थी ना कि 10,000 राजा एक साथ उठा रहे थे पर एक होकर नहीं उठा रहे थे। समझिएगा, एक साथ उठाना और एक होकर के उठाना दोनों में अंतर है। एक साथ उठा रहे पर एक होकर नहीं उठा रहे। क्यों? बोले अगर एक राजा उठाने का प्रयास कर रहा ना तो 9,999 मिलके दबा रहे कहीं पड़ोसी से ना उठ जाए, कहीं हमारे पड़ोसी को बड़ाई ना मिल जाए कि इसने उठा लिया। इस चक्कर में लग तो रहा है कि सब उठा रहे पर हो असल में ये रहा कि आधा उठा रहे तो आधा दबा रहे। अथवा तो ऐसा संगठन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को हीरो समझे और साथ लगने वालों को जीरो समझे, यानी समझ रहे हैं कि हम ही सब कर रहे बाकी सब। अच्छा आप 10,000 लिखेंगे तो अंक कितना होगा? उसमें अंक कितना होगा? 1, बाकी सब 0 0 होगा ना। ऐसा संगठन जिसमें कि
प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को हीरो समझे और साथ लगने वालों को जीरो समझे, स्थिति धनुष जैसी हो जाएगी, ना हिलेगा ना डुलेगा महाराज। ताली बजाने में पैसा लगता है क्या? हमको लगता है शायद पैसा लगता है, इसलिए आप लोग धीरे धीरे बजाते कि पड़ोसी को सुनाई ना पड़े। धनुष जैसी स्थिति क्यों? 10,000 मिलके उठा रहे, एक साथ उठा रहे, पर एक होकर नहीं उठा रहे। टरई न शंभु सरासर कैसे, कामी बचन सती मान जैसे। महाराज 10,000 राजा मिलके उठाने लगे और धनुष उठा नहीं, और सभी राजा सिर लटका करके बैठ गए। और जनक जी ने जब अपने सभा की ये दशा देखी कि 10-10 हजार राजा मिलके धनुष नहीं उठा पा रहे, तो आज जनक जी महाराज को थोड़ा रोष हो गया। रोष क्यों हो गया? महाराज भरी सभा में बेटी जयमाल लेकर बैठी है और 10-10 हजार राजा धनुष नहीं उठा पा रहे, उस पिता की स्थिति क्या होगी? महाराज जनक को रोष आ गया। मैंने प्रण कर लिया, क्योंकि मैं जानता था कि धरती पर वीर है। आज स्थिति ये है कि 10,000 राजा मिलकर के भी धनुष नहीं उठा पा रहे। बेटी जयमाल लेकर बैठी हो और 10,000 राजा मिलके धनुष ना उठा पा रहे। पिता का हृदय रोष से भर गया। खड़े हो गए जनक महाराज और भरी सभा में आकर के जनक जी ने कहा, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। हे दीप दीप के राजाओं, मेरा प्रण सुन सुन करके तुम आए हो। इस सभा में कौन नहीं बैठा? देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए एहि रणधीरा। बड़े बड़े राजा महाराजा, देवता नाग मनुष्य, बड़े बड़े वीर आए हैं, लेकिन आज कोई भी इस धनुष को उठा नहीं पा रहा। ध्यान रखिएगा, किशोरी जी ने बचपन में उस धनुष को सफाई करने के लिए इधर से उधर कर दिया था, लेकिन उस धनुष को आज बड़े बड़े राजा हिला नहीं पा रहे। जनक महाराज ने एकाएक सबको बोलना शुरू किया, हे राजाओं, हे महाराजाओं, सुनो, अब को जनी माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई धरती पर अपने आप को वीर ना कहे, कोई क्षत्रिय ये ना कहे कि मैं वीर हूं। क्यों? मैं जान गया, जब से परशुराम बाबा का फरसा उठाना, क्षत्राणियों ने वीरों को जन्म देना ही बंद कर दिया। इस छोटे से धनुष को कोई राजा उठा नहीं पाता, इसलिए अब कोई भी ये ना कहे कि मैं वीर हूं। महाराज इतना कहकर जनक जी शांत हुए। देखा तो सब राजा सिर लटका के बैठे, कोई उठ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। मंत्री को बुलाया और कहा, महाराज ये सारे राजा मैं इतना बोलता हूं, जाते क्यों नहीं अपने अपने घर? कहा, महाराज इनके मन में एक आस है। आस है? कैसी आस है? महाराज ये लोग सोचते हैं कि धनुष कोई उठा नहीं पाया, अब दुनिया में कोई ऐसा वीर नहीं जो धनुष को उठाए। क्यों? जितने भी वीर थे सब बल आजमा चुके हैं, जितने भी राजा महाराजा थे अब दुनिया में कोई बचा नहीं है। तो बोले अब राजा सब यही सोच रहे हैं कि राजा तो अपनी बेटी को कुंवारी रखेंगे नहीं, कभी न कभी ब्याह तो करेंगे। तो इस आस में बैठे हैं कि क्या पता महाराज अभी आदेश करे कि धनुष तो कोई तोड़ नहीं पाया, सो सिया जयमाल लेकर जाए और किसी के जो पसंद आए उसके गले में जयमाल डाल दे, क्योंकि यही ऑप्शन बचा है अब महाराज के पास। तो मंत्री ने कहा, महाराज ये लोग इसी आस में बैठे हैं कि धनुष तोड़ने वाले में तो नंबर आया नहीं, क्या पता जयमाला वाले में अपना नंबर आ जाए।
जनक जी ने सुना, कहा अच्छा इस आस में बैठे हैं। दोबारा स्टेज पर आ गए और फिर ऐलान किया जनक महाराज ने, हे राजाओं, यदि आप लोग आस में बैठे हैं ना कि मैं बेटी को जयमाला लेके भेजूंगा, तो सुनो, तजहू आस, आस छोड़ो, क्या करे, निज निज गृह जाओ, तजहू आस निज निज गृह जाओ। क्यों? लिखा न विधि पे देहि विवाहो, लिखा न विधि पे देहि विवाहो। तजहू आस निज निज गृह जाओ, तजहू आस निज निज गृह जाओ। लिखा न विधि पे देहि विवाहो, लिखा न विधि पे देहि विवाहो। देहि विवाहो, देहि विवाहो। आज जनक जी ने कह दिया, राजाओं, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखान विधि बैदे, अपने अपने घर जाइए। क्यों? मैं जान गया विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है, इसलिए अपने अपने घर जाइए, क्योंकि मैं जानता हूं अब कोई भी वीर बचा नहीं है, इस धरती पर कोई वीर नहीं रहा। और जब फिर ये शब्द कहा ना, तो सबके शीश झुक गए महाराज, पूरी सभा के शीश झुके थे, लेकिन एक वीर ऐसा बैठा था जिसकी भौवें टेढ़ी हो गई महाराज। ये बात सुनकर कि धरती पर वीर नहीं है। किसकी नजरें टेढ़ी हो रही? किनकी? लक्ष्मण जी की महाराज। होठ फड़फड़ाने लगे, क्रोध से नेत्र लाल हो गए। और लक्ष्मण जी जब सुनते रहे सुनते सुनते लक्ष्मण जी को लगा अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों? जनक महाराज कब से कहे जा रहे कोई वीर नहीं, कोई वीर नहीं। अब को जनी माखे फटमानी, वीर विहीन मही में जानी। अब कोई अपने आप को वीर ना कहे। क्यों? धरती वीरों से खाली हो गई है। लक्ष्मण जी से सहा नहीं गया, रहा नहीं गया, उठ करके खड़े हुए और एकाएक धड़ाम से मंच के बीच में आए और सभा के बीच में खड़े होकर के लक्ष्मण जी ने नजरें टेढ़ी करी जनक जी की ओर और वो बोलना शुरू किया, मुझे राघवेंद्र सरकार क्षमा करे, मैं सबके बीच में बोलने जा रहा हूं। क्या आज महाराज जनक ने जो कह दिया ये बहुत गलत कह दिया। कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। राघवेंद्र सरकार यहाँ बैठे हैं, रघुवीर यहाँ बैठे हैं और रघुवीर के होते हुए भरी सभा में महाराज जनक कहते धरती पर वीर नहीं है। किस लिए? इस धनुष के लिए, इस पुराने धनुष के लिए वो कहते